रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद में है ना कई दिन से है ना 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही। मेरी बहन के बच्चे है ना बीमार है तो मैं भी है ना जाना नहीं हो रहा था। तो कल मैं इशा पढ़कर जा रही थी तो मैं एक माजूर बच्चे को देखकर है ना मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बच्चा है ना एक पैर का माजूर है, इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहा। सुभान अल्लाह, जबकि बारिश हो रही, लाइट का कोई भरोसा नहीं, आ रही जा रही लाइट, उसके बावजूद वो बच्चा बाजमात नमाज पढ़ने के लिए निकला। उसका चलना इतना मुश्किल है। मैं आहिस्ता उसके पीछे पीछे गई, कहाँ जा रहा देखेंगे बोल के। 10-11 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा। लेकिन ये कब होता, ये जब नमाज के पाबंद हो जाते ना तभी, चाहे आंधी आओ तूफान हो, लोग रुकते नहीं, कैसे भी माहौल हो उठ के चले जाते। जब हम दो चीज़ों की उनको आदत डाल देंगे ना, एक तो नमाज, दूसरे कुरान की तिलावत की उन्हें आदत हो जाएंगी ना, तो बच्चे रुकने वाले नहीं। एक तो बच्चा माजूर है, चलना ही उसका मुश्किल है, दूसरे बारिश, अच्छे अच्छे बच्चे, जवान बच्चे बारिशों में नमाजों को नहीं जाते। चलो जी घर में पढ़ लेते, बारिश हो रही बोलते। उन्होंने तो क्या, बच्चे तो क्या, उनके माँ बाप तक जाने नहीं देते। बारिश हो रही जी, कहाँ जा रहे, कपड़े कच्चे होते, धोना पड़ता हमारे को बोल के माँ बाप खुद घर में बच्चों को उठा लेके बैठते बारिशों में। इशा की, वो भी अंधेरा, लाइट का भी भरोसा नहीं है, आ रही जा रही रोड अंधेरा। वो बच्चे के माँ बाप, माजूर बच्चे के माँ बाप ये नहीं सोचे बच्चा गिर पड़ के आएगा ये बारिश में, नहीं, वो बच्चा बाजमात पढ़ के जा रहा। मैं उसको देख, चलो बाजुक भी नहीं है मस्जिद के ना, बाजुक भी नहीं है उसका घर। मैं उसके हल्लू पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता देखी उन कहाँ जाता बोल के। 30 या 25 घरों के बाद है उसका घर। इतनी दुआएं दी मैं वो बच्चे को देख के, ठहरा कर ली मैं वो बच्चे को देख के, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बच्चे को देखे ना मेरे आंसू जारी हो गए। ये कब आदत होती, जब बच्चे हम पूरे पाबंद हो जाएंगे ना तब आदत होती। इतनी बारिश में उन माँ बाप को मेरा सलाम। ऐसा उसका चलना ही जितना मुश्किल है, फिर भी इशा की बजमात से नमाज पढ़ के घर को रवाना हो रहा हो। आज हमारे मुस्लिम माशरों का क्या हाल है। हम जवान बच्चों को है ना घर में, बारिश हो रही जी कहाँ जा रहे बोल के बिठा लेते फ़ोनों पे। अगर बच्चे घरों में नहीं बैठे तो बाहर चबूतरों पे तो भी बैठे हुए रहते। अब यही माहौल हो गया मुस्लिम माशरे का, यही माहौल हो गया। ग्रुप बना के बच्चे बेकार काम के ना काट के बाहर बैठे हुए रह रहे। माँ तो है ना ज़रूर खाने के टाइम पे उनको पुकार के खिला देते, चलो आ जाओ जी खाने का टाइम हो रहा, आ रहे नहीं, मैं खुद कानों से सुनी, खिला देते। जब पक जाता तो बुला के खिला देते। लेकिन जब अज़ान की आवाज़ सुने आती तो बच्चों को पुकार के नहीं बोलते चलो नमाजों को जाओ, बारिश हो कुछ भी हो छतरी लेके जाओ, नहीं बोलते। जबकि है ना नमाज ऐसा है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में एक नाबीना शख्स है ना, जिसका घर दूर जंगल में था, वो नाबीना शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि मैं जब आता जाता हूँ तो मुझे जानवरों से डर है कि कहीं सांप बिच्छू ना काट दे, क्या मैं ऐसी वक्त क्या घर में पढ़ सकता हूँ नमाज, पूछे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या तुमको अज़ान की आवाज़ सुने आती तुम्हारे घर तक। तो नाबीना शख्स पूछते हैं हाँ अज़ान तो सुनाई देती है मेरे घर तक। तो बोलते हैं तो इजाज़त नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज बाजमात पढ़ने की इजाज़त दिए, उस शख्स को भी, नाबीना शख्स को भी। आज हम हमारे जवान बच्चों को घरों में पढ़ते रहते, देखते रहते, लकड़ी लेके मार के भिजाना बोलती हूँ मैं तो ऐसे बच्चों को, चलो उठो नमाज को जाइए। अपनी माओं का ये है ना, माओं का ही हाथ है अपने बच्चों को जो घर ख़राब करते हैं ना, घर में बिठा लेते खानों के टाइम पे। उसके बाप वालिदा डराए तो भी माया पीछे ले लेती, जान दो जी बारिश हो रही कहाँ जाता बोल के माया पीछे ले लेती। लेकिन ऐसी माया है ना वो बच्चों के साथ ही जलेंगी। हम दोज़ख की आग का तो हमारे बच्चों से बचा रहे नहीं, डर हमको ही डर नहीं है तो हम हमारे बच्चों को क्या डराएंगे। ज़रा अफसोस वो नाबीना बच्चा, वो माजूर बच्चा देख के है ना एक सबक, मैं उसकी वीडियो लूँगी सोची। वो बच्चे को है ना हाथ रख के सर पे मैं इतने दुआएं दी, या अल्लाह तो इस बच्चे को है ना तेरे दीन के लिए चुन ले, बहुत बड़ा नाम दे दुनिया और आखिरत में, इस बच्चे का नाम हो जाओ
دنیا میں آخرت میں، بلکہ وہ بچے کو ڈھیر سارے دعائیں دی. وہ بچہ بھی میرے کو دیکھتے رہا ایک ماں کی طرح نا. وہ بچہ بھی نا میرے کو دیکھتے رہا. مجھے بھی وہ بچے میں نا ایک اولاد جیسا نظر آیا اس کی آنکھوں میں. اللہ تعالیٰ اس کو ہے نا بس چن لے اپنے کام کے لیے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اپنے بچوں کو گھروں میں مت بٹھائیے. دیکھیے وہ بچہ چل نہیں، اس کا چلنا پھرنا ہی مشکل. اپنے بچوں کو ہے نا نماز کو بھجائیے اور قرآن کی ہے نا تلاوت کے لیے بس ڈرائیے. پڑھنا ہی پڑھنا ہے بلکہ ڈرائیے ضرور. وہ بچے ہیں نا ایک دن آپ لوگوں کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.